हेलो बच्चों, मैं नीरज सिंह, लक्ष्य कोचिंग सेंटर फाजिलनगर। आज प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न के सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग जो है उसका पार्ट सेकंड लेके आया हूँ। क्योंकि इसके पार्ट फर्स्ट में मैंने प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित एनसीईआरटी की बुक के जो है कुछ क्वेश्चंस कराए थे और जिसमें कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस अब भी रह गए थे, तो उसको जो है इस सीरीज में मैं कंप्लीट करूँगा। तो क्वेश्चन 9.16 है कि एक मेज के ऊपरी पृष्ठ पर जड़ी एक छोटी पिन को 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई से देखा जाता है। 15 सेंटीमीटर मोटे आयताकार कांच के टुकड़े को मेज के पृष्ठ के समांतर पिन व नेत्र के बीच रखकर उसी पिन से देखने पर पिन नेत्र से कितनी दूरी पर दिखाई देगा या दूर दिखाई देगी। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। तो मैंने इसके पिछले भी क्वेश्चंस में जिक्र किया था, क्वेश्चन में किसी जिक्र किया था कि जो है अपवर्तनांक बराबर होता है वास्तविक, यहाँ पर जो है गहराई ना होकर के मोटाई की बात करेंगे, वास्तविक मोटाई बटा आभासी मोटाई, आभासी मोटाई। अब यहाँ एक पॉइंट है कि जो है कह रहा है कि समांतर पिन नेत्र के बीच रखकर उसी पिन से देखने पर बिंदु से देखने पर पिन नेत्र से कितनी दूर दिखाई देगा। यानी विस्थापन, पिन की स्थिति में विस्थापन का मतलब ये हुआ कि गुटके की वास्तविक मोटाई माइनस आभासी मोटाई। तो यहाँ प्रश्नानुसार सॉल्यूशन स्टेप हम लेके चलते हैं जो इसमें गिवन है। तो यहाँ जो है गुटके की वास्तविक जो है मोटाई दिया गया है। गुटके की वास्तविक मोटाई कितनी है? गुटके की वास्तविक मोटाई बराबर h अगर मैं लिखूं तो h इक्वल टू कितना? 15 सेंटीमीटर। ओके। गुटके की आभासी मोटाई कितना मान लूँ मैं? आभासी मोटाई स्मॉल h। अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है? अपवर्तनांक दिया हुआ है, किसका अपवर्तनांक है? कांच का। तो अपवर्तनांक ANG इक्वल टू 1.5 मीन्स n इक्वल टू ओके। तो अब हमारे पास ऑप्शन है कि वास्तविक अपवर्तनांक बराबर वास्तविक मोटाई बटा आभासी मोटाई। तो दो चीज़ें मालूम है, आभासी मोटाई हमको h फाइंड कर लें तो हम विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ हम सूत्र लगाते हैं कि आभासी मोटाई बटा वास्तविक मोटाई इक्वल टू 1 अपन अपवर्तनांक। तो हम सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। आभासी मोटाई का मतलब ये हो गया स्मॉल h, वास्तविक मोटाई कैपिटल H, अपवर्तनांक हो गया 1/n। तो यहाँ अगर मैं अब बात करूँ तो h इक्वल टू कैपिटल H/n हो जाएगा। अब हमारे पास ऑप्शन है कि इसका वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। कैपिटल H का वैल्यू 15 हो गया है और n का वैल्यू 1.5 हो गया। तो आप 1.5 150/15 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर ये हो गया। अब इसमें क्वेश्चन है कि उसी पिन से देखने पर पिन नेत्र से कितनी दूर दिखाई देगा। तो पिन की स्थिति में विस्थापन, पिन की स्थिति में विस्थापन अगर मैं निकालूं x इक्वल टू
कैपिटल H माइनस स्मॉल h। मैंने बताया था कि वास्तविक मोटाई में से जो है आभासी मोटाई हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पिन की जो है स्थिति में विस्थापन पता चल जाएगा। तो कैपिटल H का वैल्यू है 15 और स्मॉल h का वैल्यू है 10 = 5 सेंटीमीटर। तो पिन कितना डिस्टेंस जो है विस्थापित हो जाएगा, वो 5 सेंटीमीटर विस्थापित हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में ये कहा जाए कि क्या उसकी स्थिति का उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा, तो आप बताओगे कि उसकी स्थिति का कोई उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन रहा एनसीईआरटी की बुक का 9.16। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाई में 500 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य का प्रकाश पुंज अपवर्तनांक 1.5 की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल, कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल, आवृत्ति तथा तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। मैंने एक क्वेश्चन बताया हुआ था कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो आपने वहाँ पे डेफिनेशन देखा था कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। उसी आर्टिकल का हम यूज़ करेंगे। और क्लास 10th में भी आप लोग ने पढ़ा था कि तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति और वेग में संबंध, तो उसका भी थोड़ा सा हम आर्टिकल यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में जो है इजी मोड में हम सॉल्यूशन लेके चलेंगे। यहाँ पर जो है दिया हुआ है कि लेमडा इक्वल टू 500 नैनोमीटर इक्वल टू, अगर बदलें इसको तो हम लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁷ मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब कह रहा है कि अपवर्तनांक n इक्वल टू दिया हुआ है 1.5। ओके, और फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना है, आपके पास ऑप्शन है कि चाल भी फाइंड करना है, कांच में प्रकाश की चाल फाइंड करनी है, आवृत्ति फाइंड करनी है, तरंग दैर्घ्य फाइंड करना है। तो 3 ऑप्शन आपके पास हैं यहाँ पे, 3 क्वेश्चन होंगे। भी फाइंड करना है, न्यू फाइंड करना है और लेमडा फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास जो है लेमडा है और प्रकाश की चाल c इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब कह रहा है उस कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी। कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है ANG दिया हुआ है यहाँ पे 1.5। तो यहाँ हम यूज़ करते हैं कि कांच में प्रकाश की चाल बराबर, कांच में प्रकाश की चाल, वैसे थॉरोली मैंने तो पढ़ा दिया हुआ है इसको, कांच में प्रकाश की चाल बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा अपवर्तनांक, अपवर्तनांक पदार्थ का अपवर्तनांक। ओके, यानी कांच का अपवर्तनांक आप यूज़ कर सकते हो। तो कांच में प्रकाश की चाल की बात हम भी करते हैं, तो भी इक्वल टू, भी कितना हो गया, भी इक्वल टू C/N इक्वल टू 3 × 10⁸ N का वैल्यू हो गया आपका 1.5। तो भी इक्वल टू मिला आपको 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारा वेलोसिटी हो गया कांच में। अब यहाँ पर आवृत्ति की बात करते हैं। तो मैं बता दूं कि जब आप वेब ऑप्टिक्स पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको पता रहेगा कि जो प्रकाश जब एक किसी भी जब माध्यम चेंज करता है, तो माध्यम चेंज करता है तो उसकी आवृत्ति में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु उसका तरंग दैर्घ्य और वेग जो है बदल जाता है। तो यहाँ हम उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे चलेंगे कि आवृत्ति कितनी होगी। तो जितनी इनिशियल आवृत्ति होगी एक माध्यम में, निर्वात में होगा, वही आवृत्ति जो है दूसरे माध्यम में होगी। तो यहाँ हम लेमडा का वैल्यू गिवन है कि लेमडा इक्वल टू 5 × 10⁻⁷ मीटर। ओके, अभी उसके बाद से C आपको मालूम है, C इक्वल टू कितना दिया हुआ है, C इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको न्यू फाइंड करना है।
तो कांच में प्रकाश की आवृत्ति कितनी हो जाएगी, या निर्वात में प्रकाश की आवृत्ति न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा। तो सी का वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ अब बाई लेमडा 5 इंटू 10⁷ कैलकुलेट करेंगे 5 6 के 30 हो जाएगा, 8 7 15, 6 गुणे 10 14 हर्ट्स हो जाएगा। तो आवृत्ति का यूनिट जो है हर्ट्स होता है। तो वेलोसिटी आपकी जो है मिल गई आपको पहले 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद से आवृत्ति पता चल गया कि न्यू इक्वल टू 6 इंटू 10⁴। अब तरंग दैर्घ्य की बात कर रहे हैं तो भी मालूम है, न्यू मालूम है, तो यहाँ हम तरंग लेमडा की बात करते हैं। लेमडा इन ग्लास, लेमडा का वैल्यू है ग्लास के लिए, ग्लास में तरंग दैर्घ्य कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर जो है ग्लास में चाल कितना है, भी है, और उसके बाद से जो है आवृत्ति कितनी है, तो न्यू है, तो v का वैल्यू है 2 इंटू 10⁸ और बाई, और न्यू का वैल्यू है 6 इंटू 10⁴। तो इसको हम सिंप्लीफाई अगर करें तो 2/6 का मतलब 1/3 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा -6। ओके, अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो 10/3 कर सकते हैं, तो 3.33 इंटू 10⁻⁻7 आप जो है इसको लिख सकते हो मीटर में, या मैं कहूँ कि 333 नैनोमीटर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो ये रहा प्रकाश के अपवर्तन से कुछ जो है आंकिक प्रश्न। अब इसके बाद जो है मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूंगा कि गोलीय पृष्ठों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन अथवा लेंस। अब उससे रिलेटेड जो है आपके न्यूमेरिकल्स होंगे।